Assalamu alaikum, my dear students. This is class 10th and we are studying subject history. आज हम चैप्टर 6 का जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन का के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे. तो पहला इसमें दिया गया मैच द फॉलोइंग, यानी आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इनको आपको जो सही स्टेटमेंट्स लगे इनको आपस में मिलाना है. पहला स्टेटमेंट इसमें है नया कश्मीर मैनिफेस्टो. बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो तैयार किया गया, बनाया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, यानी 1947 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. इसका जो मेन मोटिव, मेन एम जो इसका था वो था जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा भी इसके कुछ एम्स थे, जस्ट लाइक सोशल रिफॉर्म्स, कल्चरल रिफॉर्म्स. लेकिन इसका मेन फोकस जो था, इसका मेन प्लान जो था वो था इकोनॉमिक प्लान. यानी आपको इन चार स्टेटमेंट्स में से ढूंढना है इकोनॉमिक प्लान यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कश्मीर जो है, ये इसका सही जवाब होगा. दूसरा मुकर्रीज़ भी हमने पढ़ा है. ये कुछ कस्टोडियन राइट्स, कस्टोडियन ग्रांट्स थे जो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड होता था स्टेट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. लेकिन इस मुकर्रीज़ में जो इंडिविजुअल्स थे इनको हक नहीं दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का. जागीर यानी इसका मतलब है बी पार्ट को आएगा कस्टोडियन ग्रांट्स जो लास्ट का दिया गया है. जागीर्स भी एक किस्म के लैंड ग्रांट्स थे जो प्रोवाइड होते थे इंडिविजुअल्स को इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जो इनको स्टेट प्रोवाइड करती थी. लेकिन मुकर्रीज़ और जागीर्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है. जागीर्स जो थे इनको मुकम्मल राइट्स दिए जाते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, लेकिन मुकर्रीज़ को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट नहीं दिया जाता था. तो इसका मतलब है जागीर्स का आएगा लैंड ग्रांट्स इन लिव ऑफ सर्विस. चौथा बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट. बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट एक कानून बनाया गया है जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पीजेंट्स को मुकम्मल राइट्स दिए जाते थे, मुकम्मल राइट्स, लैंड राइट्स दिए गए. इसको हम मिला सकते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट राइट. यानी बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट जो था इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट्स राइट्स कहते हैं. दूसरा हिस्सा जो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2. डैश वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. काफ़ी आसान सा सवाल है. आपको ये बताना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर किसको माना जाता है. वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. बी पार्ट डैश वाज अपॉइंटेड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया था. वो था बख्शी गुलाम मोहम्मद. याद रहे मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बोला है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला प्राइम मिनिस्टर है वो जस्टिस मेहरचंद महाजन को माना जाता है. लेकिन आपकी किताब के मुताबिक, किताब के जो ये राइटर्स हैं इस बुक के, उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का पहला प्राइम मिनिस्टर बताया है. दूसरा प्राइम मिनिस्टर उनके मुताबिक बख्शी गुलाम मोहम्मद को बताया है, इसीलिए हम इसको बख्शी गुलाम मोहम्मद ही लिखेंगे. डैश वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस. आप याद कीजिए जब हमने कल्चरल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर की पढ़ी थी उसमें हमने कल्चरल फ्रंट का जिक्र किया था. कल्चरल फ्रंट एक तंजीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था कश्मीर कल्चर को प्रमोट करना. लेकिन इस कल्चरल फ्रंट को बाद में 1949 में इसको रिनेम किया गया कल्चरल कांग्रेस में. यानी कल्चरल कांग्रेस और कल्चरल फ्रंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी. लेकिन जब इसको रिनेम किया गया कल्चरल कांग्रेस में तो इसने एक जर्नल, लिटरेरी जर्नल पब्लिश किया था. उस लिटरेरी जर्नल को हम क्या कहते हैं यही आपको यहाँ बताना है. बिल्कुल आपका जवाब सही है, इसको हम कंगपोश कहते हैं. यानी कंगपोश एक लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस था. तीसरा सवाल यानी जो था डी पार्ट. इन 1955 डैश was the chief minister under Bakshi Ghulam Muhammad who drafted the educational policy of the state. यानी आपको उस एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताना है जो बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में था, जिसने जम्मू एंड कश्मीर में एक एजुकेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट की थी. उस एजुकेशन मिनिस्टर का नाम था GM सादिक. ई पार्ट डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट
who wrote بمر تہٕ یمبر زل. چونکہ ہم نے بہت سارے کشمیری پوئٹس کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے. بہت سارے کشمیری پوئٹس تھے پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا کے جو کشمیری کلچرل فرنٹ سے تعلق رکھتے تھے. ان کا ایم بھی تھا کہ کشمیری کلچر کو پروموٹ کرے، کشمیری کلچر کو ڈیولپ کرے، کشمیری کلچر کو لنک کرے فرام جموں اینڈ کشمیر ٹو انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ اینڈ ادر پارٹس آف دا ورلڈ. تو اس میں موسٹ سیلیبریٹڈ پروگریسو کشمیری پوئٹ تھا جس نے بمر تہٕ یمبر زل ایک پوئم لکھی ہے. اس پوئٹ کا نام آپ کو بتانا ہے. اس پوئٹ کا نام دینا ناتھ نادم، یعنی دینا ناتھ نادم جو تھا یہ ایک موسٹ سیلیبریٹڈ پروگریسو کشمیری پوئٹ اس کو مانا جاتا ہے جس نے ایک پوئم لکھی ہے، مشہور پوئم لکھی ہے. اس کا نام بمر تہٕ یمبر زل ہے. کوشچن نمبر 3.